हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है वॉल्यूम। ये आपका सेकंड पार्ट है मेंसुरेशन का। और वॉल्यूम के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया को भी। सरफेस एरिया क्या होता है और एरिया क्या होता है ये भी मैं बताता हूं आपको बेटा। सरफेस एरिया जो यूज होता है वो जनरली जो यूज होता है हमारा ऐसी बॉडीज के लिए जो होता है यूज आपका जो 3D में होती हैं। किसमें होती हैं? 3D में, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, जो सरफेस को ऑक्यूपाई करती हैं उनके लिए यूज करते हैं एरिया। जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं उसके लिए यूज करते हैं सरफेस एरिया जनरली। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है। जैसे डिस्क आप ले लो तो डिस्क बेटा 2D में होती है, सरफेस को ऑक्यूपाई करती है, लेकिन उसकी दो सरफेसेस होती है ना। उसकी हम डील नहीं करेंगे इतनी डिटेल में। हमें जनरली हमको डील करना है बेटा छोटी सी चीजें, बड़े ही वॉल्यूम और सरफेस एरिया बड़ा आसान सी जो चीजें हमारा पहुंचता है ना। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो हायर स्टडी में पहुंच जाएंगे हम, है ना। किसकी बात कर लेते बेटा? वॉल्यूम हमारा मेनली हमारा क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम को बोलते हैं जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी बॉडी। स्पेस ऑक्यूपाई बाई occupied by occupied by the body। बॉडी जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी उसको बोलेंगे बेटा वॉल्यूम। और इसकी यूनिट क्या रहती है बच्चों? यूनिट होती है इसकी मीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब, किलोमीटर का क्यूब। जैसे भी आप ये मतलब जनरली आप जरूरी नहीं है कोई कहे सर किलोमीटर में मेजर करते हैं, नहीं जनरली हमारा मीटर में और सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। लेकिन कोई कहे क्या लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि हम बहुत बड़े एरिया को अगर डील करें कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा तब आप कर सकते हैं डील, बिल्कुल, है ना। एमएम में कोई छोटी सी चीज है बेटा वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तो बिल्कुल करेगी, एमएम में भी लिख सकते हैं एमएम का क्यूब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई कहे सर मेजर करते हैं, नहीं जनरली मेजर नहीं करते लेकिन हमारा लिख सकते हैं, ठीक है। वैसी बात कर लेते बेटा सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? द एरिया ऑफ ऑल सर्फेसिस, द एरिया ऑफ ऑल सरफेसिस, ऑल सरफेसिस। सारी सरफेस जो एरिया देती हैं वही होता है बेटा आपका सरफेस एरिया। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? जो एरिया की यूनिट होती है वही इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, एमएम स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। जो भी मतलब जनरली हम एक एक लिख रहे हैं हमारा, ये जरूरी नहीं है ना। ये जरूरी नहीं, लेंथ का जो स्क्वायर होता है वही बन के आता है ना। जो लेंथ की यूनिट का होता है उसका स्क्वायर कर दो वो आएगा ना। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहली शेप की बात कर लेते हैं बेटा क्यूबॉइड। कौन सी बात कर लेते हैं बच्चा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड होता कैसा है? घर में आपने बहुत सारी चीजें देख रखी होंगी। आपका ज्योमेट्री बॉक्स तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। डेली आप यूज कर रहे हैं बुक्स या जो भी नोटबुक यूज कर रहे हो वो भी किसका एग्जांपल है बेटा? क्यूबॉइड का। या मैच बॉक्स आपका वो भी किसका एग्जांपल है? आपका क्यूबॉइड का एग्जांपल है ना। मैच बॉक्स रहा, ज्योमेट्री बॉक्स रहा, जो रेक्टेंगुलर टाइप में हो, जिसके फेसेस क्या हो बेटा? रेक्टेंगल। और इस दो या तो सारे के सारे रेक्टेंगल भी हो सकते हैं या रेक्टेंगल एंड स्क्वायर भी हो सकते हैं, है ना। यहां फेसेस क्या होंगे बेटा? फेसेस जो होंगे, फेसेस आइदर आइदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। या तो रेक्टेंगुलर होंगे या फिर बेटा स्क्वायर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप कह सकते हैं बेटा एक रेक्टेंगल के तरह दिखने वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? क्यूबॉइड कहलाएगा। लेकिन स्क्वायर की तरह दिखने वाला जो होगा वो क्यूब कहलाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है हर एक क्यूब को आप क्यूबॉइड कह सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे, है ना। हाँ, जैसे हम कैसी शेप बनाते हैं बेटा, ये देखो ध्यान से देखना, ये बनता कैसा है। मैच बॉक्स बनाते थे, बड़े प्यार से बनाते हैं इसको। ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ये बना दिया। ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया बेटा, एक और रेक्टेंगल बनाते हैं हम यहां से। ये हमने बेटा दूसरा रेक्टेंगल बना दिया, ये दूसरा रेक्टेंगल बना दिया। हाँ जी बिल्कुल। यहां से इस वाले कॉर्नर को ज्वाइन करो, ये बन गया। यहां से इस वाले कॉर्नर को ज्वाइन करो, ये बन गया। ये इस वाले कॉर्नर को ज्वाइन करो बेटा, ये बन गया। और इस वाले कॉर्नर को ये ज्वाइन करो, ये बन गया। ये क्या बन गया बेटा? आपका एक क्यूबॉइड बन गया ना। यहां से ये जो कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है लेंथ। और ये क्या कहलाती है बच्चों?
ब्रेथ, और ये क्या कहलाती है बच्चों, हाइट। ये क्या कहलाती है, हाइट। अच्छा, आपका जो रूम होता है ना, वो भी एक क्यूबॉइड होता है बेटा। जो रूम होता है वो भी एक क्यूबॉइड होता है, याद रखना। हाँ, यहीं से बात कर लेते हैं बेटा, इसमें कितने कॉर्नर होते हैं। देखो कॉर्नर काउंट करें, 1, यहां ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर कितने होगा बेटा, नंबर ऑफ कॉर्नर होते हैं इसमें। नंबर ऑफ कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर जो होते हैं बच्चों वो होते हैं 8। और नंबर ऑफ एजेस की बात कर ले बच्चों, नंबर ऑफ एजेस की बात कर ले बेटा, और एक और नंबर ऑफ फेसेस मैं लिख दे रहा हूं, फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ फेसेस। नंबर ऑफ फेसेस की बात करते हैं। अच्छा, कॉर्नर को आप वर्टेक्स भी बोल सकते हो, कॉर्नर को आप बेटा वर्टेक्स भी बोल सकते हो, ये मैं पहले बता चुका हूं। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। यहां से देखो, नंबर ऑफ एजेस देखनी है बेटा, ध्यान से देखना। एक तो किनारी बच्चों ये रही, ये रही, एक किनारी ये रही 2, फिर 3, फिर 4, ये रही 5 6 7 और एक 8, और ये रहे देखो 9 10 11 और एक 12। कितनी होती हैं एजेस, 12 एजेस होती हैं। क्लियर हो गया, बिल्कुल। अच्छा, यहीं से फेसेस की बात कर रहे थे बेटा, फेसेस कितने होंगे। देखो, एक तो इस साइड वाला फेस रहा 1, एक इसके अपोजिट में रहा 2, एक नीचे का फेस रहा 3, एक ऊपर का फेस रहा 4, और एक बेटा आपके सामने वाला फेस रहेगा 5, और एक इसके जस्ट पीछे वाला फेस रहेगा 6। तो कितने फेसेस होते हैं बेटा, 6 आपके फेसेस होते हैं। कितने, 6 आपके बच्चों फेसेस होते हैं। क्लियर है, कितने फेसेस होते हैं, 6। याद रखना बहुत अच्छे से जरूरी, याद रखना है ना। यहीं से बात अगर हमसे कर ले बेटा, किसकी बात कर लेता है, सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया कितना होगा बेटा, एक फेस जो है वो रेक्टेंगुलर है, तो कितना होगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू विड्थ प्लस के विड्थ इंटू हाइट प्लस के हाइट इंटू लेंथ। हाइट इंटू लेंथ, लेंथ विड्थ विड्थ हाइट, हाइट लेंथ, इससे हो जाएगा बेटा। दो का मल्टीपल करो बेटा, यहां से बन के आएगा आपका सरफेस एरिया। यही से बात कर लेते हैं बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है बेटा, एल इंटू बी, या लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इंटू हाइट। तो एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो कहलाएगी, इसका क्या कहलाएगा बेटा, वॉल्यूम कहलाएगा। अच्छा, एक चीज और एक पूछ लेता है, इसका डायगोनल कितना होगा, और लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है इसका ना, सबसे बड़ा डायगोनल है ना, जो अंदर होता है। जैसे आपको बेटा ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि आप अगर रूम में सबसे बड़ी रोड को या कह दें, या पाइप को कह दें, या किसी डंडे को कह दें, जो भी आप देसी लैंग्वेज में यूज करने चाहो, लट्ठा कह देते हैं, डंडा कह देते हैं, पाइप कह दो, सबसे लंबा जो खड़ा होगा वो कैसे खड़ा होगा, तो याद रखना वो डायगोनल के अलोंग होता है। कहां होता है वो, डायगोनल के अलोंग होता है, सबसे बड़ा जो खड़ा होगा। करके देख लेना रूम में। तो लेंथ ऑफ डायगोनल होता है बेटा, डायगोनल, डायगोनल होता है बेटा आपका अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। बच्चों ये होता है आपका, ये बात कर ली हमने क्यूबॉइड की। एक क्वेश्चन चिपका दें इस पे, चलो ये लिख लेते हैं, दी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ कहते हैं बॉक्स, कहते हैं एक क्यूबिकल बॉक्स, ए क्यूबॉइडल बॉक्स, आर 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 कहते हैं आपका, सपोज दैट लेंथ कह देते हैं चलो 6 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। देन फाइंड आउट, क्या फाइंड करना बच्चों, नंबर 1 क्या फाइंड करना है, नंबर 1 फाइंड करना बेटा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। नंबर 2 फाइंड करना है बच्चों वॉल्यूम। नंबर 3 फाइंड करना है बच्चों, नंबर 3 फाइंड करना है बच्चों
वो फाइंड करना आपको डायगोनल। डायगोनल क्या फाइंड करना बच्चों? डायगोनल फाइंड करना है ना। चलो देखें हम सॉल्यूशन, बिल्कुल देखते हैं, चलो है ना। अगर हम बात कर लें बेटा, लेंथ कितनी दे रखी है 6 मीटर, विड्थ कितनी दे रखी है 4 मीटर, और हाइट कितनी दे रखी है बेटा 3 मीटर, है ना। चलो इसकी बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? नंबर 1 क्या बात कर रहा था? सरफेस एरिया की बात कर रहा था, सरफेस एरिया की बात कर रहा था। लेंथ इंटू विड्थ और विड्थ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ, इसका कितना बेटा? डबल। 2 इंटू लेंथ कितना बेटा? 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6, यहां से निकल के आएगा बच्चा लोग, है ना। यहां से क्या पूछ लेगा? यहां से पूछ लेगा 2 टाइम्स ऑफ 6 4 जा 24 प्लस के 4 3 जा 12 प्लस के 6 3 जा 18, कितना आ जाएगा बेटा? 2 टाइम्स ऑफ, यहां से एडअप कर दें, यहां से कितना आ जाएगा बेटा? 36 प्लस के 18 है, और यहां से 2 टाइम्स कर लें, 8 और 6 14, 1 कैरी 3 1 4 1 5, और मल्टीपल कितने से कर लें बेटा? 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10, 108 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा बच्चों सरफेस एरिया। यहीं पे किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। और वॉल्यूम क्या देगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट देगा। लेंथ कितनी है बच्चों? लेंथ है 6, विड्थ 4 इंटू हाइट कितना बच्चा? 3 हाइट है। तो यहां से क्या आ जाएगा? मल्टीपल हो गया, 6 4 जा 24 इंटू 3, 3 4 जा 12 कैरी 1 3 2 जा 6 7, 72 मीटर क्यूब। 72 मीटर क्यूब बेटा, यूनिट का जरूर याद रखना है ना। फिर है आपका बेटा थर्ड, क्या पूछा है आपका थर्ड में? आपका डायगोनल पूछा है। डायगोनल क्या होता है बच्चों? डायगोनल होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर प्लस के हाइट का स्क्वायर, आपका डायगोनल हो जाएगा। लेंथ कितनी है बच्चा लोग? 6 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 है, कितना आ जाएगा बेटा? 36, और 36 को वैसे रह देना, 16 और 9 जो है बेटा 25 आ जाएगा, और इसको एडअप कर लेंगे 6 और 5, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 11, 1 कैरी आ जाएगा बेटा 6, 61। रूट में कितना आ जाएगा बेटा? 61। ये इतना ही काफी है बस, है ना। रूट में आपको पूरा नहीं निकालना, इतना मीटर आपका बेटा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? हाँ जी बिल्कुल। ये हमने किसकी बात कर ली? देखो यहीं से आपका कुछ और भी करा सकता है ना। मैंने सारी चीज एक ही क्वेश्चन में निकाल के दे दी आपको, क्योंकि यहीं पर मैं 3 क्वेश्चन अलग अलग करा दूं, यहीं पे मैंने एक क्वेश्चन के अंदर आपको करा दिया। लेंथ दे देगा, विड्थ दे देगा, या तो सरफेस एरिया पूछ लेगा, या तो सरफेस एरिया पूछ लेगा, या इसका वॉल्यूम पूछ सकता है, या डायगोनल पूछ सकता है। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल। बात कर लेते हैं बेटा क्यूब की। क्यूब से क्वेश्चन पूछ लेता है। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? क्यूब की। क्यूब के सारे फेस क्या होते हैं बेटा? ऑल फेसेस आर स्क्वायर। लेकिन यार एक बात बताओ, हमने बोला था यार हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि हर एक क्यूब क्यूबोइड होगा। ऑल क्यूब्स आर क्यूबोइड, आर क्यूबोइड। हर एक क्यूब क्या होगा बेटा? क्यूबोइड। अच्छा इसका एग्जांपल लें हम। एग्जांपल जैसे बहुत एक जनरल जो आपका एक मैजिक क्यूब जो होता है, जिसमें कलर होते हैं, रंग बिरंगी कलर होते हैं, उनको मिलाना होता है, वो भी किसका एग्जांपल आ जाएगा बेटा? आपका क्यूब का एग्जांपल आ जाएगा। या फिर घर में लूडो खोलते हैं, लूडो खेलते हैं, डाइस या आइस क्यूब भी कहते हैं ना, आइस क्यूब, वो भी है आपका ना। तो मेनली जनरली जो यूज किया जाता है, जैसे आपको डेली लाइफ में आपने जो इसके घर में लूडो होगा तो वो डेली देख सकता है ना, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा? क्यूब। और क्यूब की सारे फेसेस जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ से एक फिगर बना दें हम, चलो फिगर बना देते हैं भाई, फिगर बना लेते हैं, बढ़िया सा फिगर बना लेते हैं। ये रहा बेटा आपका एक स्क्वायर, और एक स्क्वायर और बना लेते हैं। मैं स्क्वायर बोल रहा हूँ, इसको याद रखना। हाँ एक ये रहा बेटा, ये रहा है, और यहां से इसको बेटा ये मिला दिया, है ना, गलत हो गया है। यहां से बेटा ये मिला दिया आपका, और यहां से ये मिला दिया इसका, और यहां से ये मिला दिया इसका, और यहां से ये मिला दिया इसका। ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया आपका एक क्यूब बन गया, एक प्यारा सा, है ना। और यहां से ये जो होगा बेटा, ये भी ए होगा, और ये जो होगा बेटा, ये भी ए होगा,
और ये जो होगा बेटा ये भी ए होगा। देखने में लग रहा है उधर को साइड वाला जो दिख रहा है छोटा नहीं, वो उतना ही होता, दिखने में थोड़ा सा 3D में हम बना रहे हैं तब होगा ना। और यहाँ से बेटा ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यहाँ से अगर मैं बात करूं बेटा फिर से कॉर्नर की बात करें, कितने कॉर्नर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ कॉर्नर उतनी ही रहती है बेटा। नंबर ऑफ कॉर्नर की बात कर लेते बेटा, नंबर ऑफ कॉर्नर या वर्टेक्स, फिर से कह रहा हूं कॉर्नर या वर्टेक्स कितने होते हैं बेटा कॉर्नर, इसके बेटा कितने काउंट किए हमने, 8। नंबर ऑफ फेस हमने ऊपर कितने किए थे, याद करो, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है बेटा, नंबर ऑफ एजेस ऊपर कितने लिखे थे बेटा, मैंने काउंट करके दिखाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक और बची हमारे पास, ये रही 12। कितनी होती है बेटा, 12 एजेस होती हैं। क्लियर। अच्छा यहीं से बात कर लेते हैं बेटा इसका सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। क्या, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होगा बच्चों, सरफेस एरिया की बात कर लें बच्चों, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कितने फेस हैं आपके, कितने फेस हैं, कितने, अरे बेटा देखो तो बेटा 6 फेस हैं, तो एक फेस का एरिया क्या है, स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 6 फेस का 6a स्क्वायर, बड़ा आसान हो गया याद करना। वैसे अगर मैं बात कर लूं बेटा वॉल्यूम की बात कर लें तो ए का क्यूब, या कह सकते हैं साइड का क्यूब, क्या कह सकते हैं, साइड का क्यूब कह सकते हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं बेटा डायगोनल की, किसकी, डायगोनल कितना होता है बेटा, यहां स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए, या स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ साइड, रूट में 3 टाइम्स ऑफ साइड, जैसे आपका रूट 2 टाइम्स ऑफ ए होता था स्क्वायर का डायगोनल, यहाँ 3 होता है, क्योंकि 3 आती है, लेंथ विड्थ और हाइट 3 आती है, इसलिए 3 हो जाता है ना। हाँ जी, चलो यहीं पे बात कर लें बेटा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दी ईच साइड ऑफ अ क्यूब, ईच साइड डाइस क्या था, चलो ईच साइड ऑफ अ डाइस इज बोल देते हैं, ईच साइड ऑफ अ डाइस इज बोल दें हमारा, चलो 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना बेटा, फाइंड आउट नंबर 1 सरफेस एरिया, नंबर 2 वॉल्यूम, नंबर 3 हम सारी चीज निकालना है ना, अच्छी बात ये है ना, डायगोनल या ये कह सकता है लॉन्गेस्ट डायगोनल, एक ही बात है ना। सॉल्यूशन की बात कर लें बच्चों, हमें बेटा हर एक साइड पता है कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और हमें नंबर 1 क्या पूछा बच्चों, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया होता है 6 साइड होती, 6 फेस होते हैं, और एक फेस का ए स्क्वायर, तो 6 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर, और 3 3 कितना होता है बच्चा लोग, 6 इंटू 3 3 9, और 9 6 कितना, 9 से मल्टीपल करना बेटा, 9 3 27, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 56 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, कितना 54 हो जाएगा बेटा, 54 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा, सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना। और नंबर 2 बेटा बात कर लेते हैं हमारा, वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, चलो है वॉल्यूम की बात कर लें तो वॉल्यूम कितना होता है बेटा, ए का क्यूब, साइड का क्यूब होता है कितना, 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब बेटा 3 3 9 3 27 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा बेटा। और नंबर 3 पूछा है बेटा डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा बच्चों, डायगोनल हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ इंटू साइड ए, तो क्यूब रूट इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा, 3 रूट 3 सेंटीमीटर, ये इसका बेटा डायगोनल हो जाएगा बच्चों। यहीं पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बढ़िया सा, इफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 50 सेंटीमीटर, और यहां से लेते हैं, एक मिनट 50 नहीं ले रहे हमें, 600 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 600 सेंटीमीटर, देन फाइंड
फाइंड आउट नंबर 1 साइड ऑफ ईच स्क्वायर फेस, साइड ऑफ स्क्वायर फेस कहते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर फेस। नंबर टू सरफेस एरिया तो पूछ लिया बेटा, यहां से वॉल्यूम पूछ लेते हैं, दे रखा सरफेस एरिया तो वॉल्यूम पूछ लेते हैं। नंबर 3 डायगोनल क्या होना चाहिए, तो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे बेटा, हमें दे क्या रखा, पहले तो आप ये देखो दे क्या रखा बेटा, सरफेस एरिया दे रखा, सरफेस एरिया कितना है, कितना होता है हमारे लिए 6a², दे कितना रखा बेटा 600, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 600 अपॉन 6, 6 से 6 कटेगा बेटा 100, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 100, तो a कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। याद रखना जब स्क्वायर रूट दूसरी साइड में लगाते हैं तो बेटा स्क्वायर को हटाते हैं एक साइड से, दूसरी साइड में स्क्वायर रूट लग जाता है ना, और ये कितने का बाहर आता है बेटा 2 जीरो तो 1 जीरो का बाहर आ जाता है, 10 बाहर आ जाएगा ना सेंटीमीटर। एक तो ये हो गया पहला आंसर, तो ये हो गया बच्चों। दूसरा हमसे पूछा बेटा वॉल्यूम कितना होना चाहिए बेटा, वॉल्यूम को होता है साइड का क्यूब, साइड कितनी है कि 10, 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब कितना होता है बेटा 1000 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा बच्चों। नंबर 3 क्या पूछा है, डायगोनल, क्या पूछा है डायगोनल कितना हो जाएगा बच्चों, डायगोनल हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ साइड, और √3 टाइम्स ऑफ साइड कितना बेटा 10, तो कितना आ जाएगा 10√3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा बच्चों डायगोनल। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि आपको डायगोनल दे दे, मैं आपके लिए दे रहा हूं ये क्वेश्चन है, इफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज 2√3, then find 2√3 सेंटीमीटर, then find नंबर वन साइड, नंबर 2 सरफेस एरिया, नंबर 3 वॉल्यूम, ये फाइंड करनी है आपको, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्या दे दिया बेटा, डायगोनल दे दिया, डायगोनल से साइड निकालो, साइड से सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और जो भी डायगोनल, जो भी आप सरफेस एरिया, साइड पूछ लिया, आपका वॉल्यूम पूछ लिया ना, 3 चीज आपका पूछ लिया, इसमें कुछ भी निकलवा सकता है, इसमें कोई एक चीज भी निकलवा सकता है, ठीक है ना। और हम नेक्स्ट लेक्चर में वैसे ही डिस्कस करेंगे बेटा, जो रिमेनिंग शेप्स बची, जैसे कौन रहा, सिलेंडर रहा, इनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।